जानकारी नहीं रहने की वजह से वो नेग्लेक्टेड हैं फैमिली में, ना उनका इलाज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कितना को तो जानबूझ के बाल बच्चे नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया है, कोई देखने वाला नहीं है। काहे कि बहुत जगह है कि माँ बाप को जो है ज़बरदस्ती लिखवा लेता है लोग, जब फुसला के लिखवा लेता है लोग, बाद में नेग्लेक्ट कर देता है। तो वैसे को ये ख़त्म करने के लिए वो पावर उसको मिल है कि उस एग्रीमेंट को वो समाप्त करा सके। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि सीनियर सिटीज़न का डेफिनेशन या सीनियर सिटीज़न किसको कहेंगे। तो सीनियर सिटीज़न जिनका भी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो गया तो उसको सीनियर सिटीज़न में रखा जाएगा, वो सीनियर सिटीज़न माने जाएंगे। और पेरेंट्स के मतलब हो गया माँ बाप, उनके लिए सीनियर सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है, माँ बाप होना ही काफ़ी है। तो दो तरह के लोग हो गए, एक सीनियर सिटीज़न हो गए, एक माँ बाप हो गए। तो माँ बाप में भी सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं, है ना। अब ये कानून में ही लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के लिए ये कानून बना है। तो मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा? फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इतना चीज़ यानी भोजन, खाना, पानी, मकान रहने के लिए, मेडिकल केयर और मेडिकल ट्रीटमेंट एक सीनियर सिटीज़न को मिलेगा। और वो दायित्व जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों पर होगा। और अगर बच्चा इस लायक नहीं है या बच्चा नहीं है तो वैसे रिलेटिव्स पर होगा जो रिलेटिव्स उनके ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी का को इनहेरिट करेंगे। वैसे लोग जो मेंटेन करने के लायक हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। या कोई पेरेंट्स है और बाप और उसको बाल बच्चा नहीं पूछ रहा, खाना पीना नहीं दे रहा है, ठीक से नहीं रख रहा है, तो वैसे लोग पेरेंट्स को भी ये हक इस कानून में हासिल है कि वो अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनको ऑर्डर करे कि आप अपने माँ बाप को ये चीज़ें ये मुहैया कराएं। और नहीं तो फिर उसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है कि अगर आप कोर्ट की बात को नहीं मानिएगा, ट्रिब्यूनल की बात को नहीं मानिएगा, तो वैसे हालत में आपको सज़ा भी होगा। ठीक है। दूसरा है वेलफेयर। वेलफेयर के मतलब भी फिर वही आ जाता है, फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन इसमें बढ़ जाता है कि भाई अब दिन भर तो घर पर नहीं बैठे रहेगा ना, उसके रिक्रिएशन कुछ होना चाहिए, घूमना टहलना, कोई मंदिरे जाना चाहता है, कोई तीर्थ स्थान जाना चाहता है, तो रिक्रिएशन हो गया। और अदर एमिनिटीज़ भी उसको मिलना चाहिए। और अगर उसके पूरे ख़ानदान में कुछ ऐसा नहीं है, कोई देखने वाला या बाल बच्चा भी नहीं, तो फिर यही कानून जो है सरकार को मजबूर करती है कि आप ओल्ड एज होम बनाइए जहां आप वैसे लोगों को रखिए और उनका देखभाल कराइए। और इस सरकार की जिम्मेदारी भी बनाई गई है। अब सीनियर सिटीज़न को अप्रोच करने के लिए ट्रिब्यूनल में, इसके लिए सरकार को हर जगह ट्रिब्यूनल बनाना है और अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाना है।
जो कम से कम एसडीओ या एडीएम रैंक के लोग होंगे, उनके यहाँ सीनियर सिटीज़न अपनी शिकायत कर सकते हैं और वो ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर करेगा उसके खिलाफ अपील होगा, और अपील में भी अगर होगा तो उसको आपको करना है। और अगर इस ऑर्डर को नहीं पालन करते हैं तो आपको 3 महीने का सज़ा है और 5,000 का जुर्माना है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ जुल्म करते हैं या अपने सीनियर सिटीज़न के साथ जुल्म करते हैं तो उस ऑफेंस को जो है वो कॉग्निजेबल बनाया गया है, लेकिन बेलेबल बनाया गया है। सरकार इसमें संज्ञान ले सकती है, अथॉरिटी इसमें संज्ञान ले सकता है, और इसमें बेल तो मिल जाएगा लेकिन सज़ा का भी प्रावधान बताया आपको। सेक्शन 5 में जो है आप मेंटेनेंस के लिए आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो मोटा मोटी इसमें ऐसा है कि ये कानून जो बना है वो सीनियर सिटीज़न और पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए ये कानून सरकार ने बनाया है। इसलिए हमारे समझ से सरकार को इसका वाइडली जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए, देहातों में, शहरों में, है कि आज के दिन में भी हज़ारों हज़ार ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं जिसको इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं रहने की वजह से वो नेग्लेक्टेड हैं फैमिली में, ना उनका इलाज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कितना को तो जानबूझ के बाल बच्चे नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया है, कोई देखने वाला नहीं है। इसमें एक प्रावधान और भी किया गया है कि अगर कोई बाल बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज़ गिफ्ट में ले लेता है, प्रॉपर्टी वगैरह उनके ज़िंदगी में, और उसके बाद वो नेग्लेक्ट कर देता है माँ बाप को, तो उस वैसे जो गिफ्ट है जो दिया उसने, उसको ख़त्म करने का भी पावर ट्रिब्यूनल को दिया गया है। अगर वहाँ पर वो एप्लीकेशन लगाती है कि मेरे साथ फ्रॉड करके या हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरा प्रॉपर्टी मेरा बाल बच्चा लिखा लिया है, तो वो कोर्ट को पावर है कि उस गिफ्ट को ख़त्म कर देगा और उसको मालिक जो है बना देगा। जो ओल्ड लेडी है या जेंट्स है, जो भी है सिटीज़न है, उनको उसका प्रॉपर्टी मिल जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक अच्छा और बड़ा संविधान मैंने इसमें लाया गया, क्या कि बहुत जगह है कि माँ बाप को जो है ज़बरदस्ती लिखवा लेता है लोग, जब फुसला के लिखवा लेता है लोग, बाद में नेग्लेक्ट कर देता है। तो वैसे को ये ख़त्म करने के लिए वो पावर उसको मिल है कि उस एग्रीमेंट को वो समाप्त करा सके। इसलिए कोई भी सीनियर सिटीज़न चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी जा सकते, ह्यूमन राइट्स में भी जा सकते, और ह्यूमन राइट्स डायरेक्ट करेगा ट्रिब्यूनल को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए।